नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो खून जब गाढ़ा हो जाता है तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि बिना चोट के इस तरह से आपके स्किन के ऊपर नीले रंग के निशान देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आप ये डायग्राम में देख रहे थे, इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तीसरा सिम्टम हम देखें तो जो पेशेंट है उसको सांस लेने में परेशानी होती है, ब्रीथिंग करने में दिक्कत आती है। चौथा हम देखें तो बिना चश्मे के भी या फिर चश्मा पहना हो तो भी आपको ब्लर दिखाई देता है, नज़र जो है वो धुंधली हो जाती है। पांचवा हम सिम्टम हम देखें तो बॉडी में काफ़ी थकावट रहती है। पेशेंट ऐसा फील करता है तो उसका जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। और छठा हम सिम्टम या फिर प्रॉब्लम देखें तो स्किन पर इस तरह से रैशेस बन जाते हैं और त्वचा में जो है वो खुजली देखने को मिलती है। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया है, कि जिससे और भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जो चेस्ट पेन की जो कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो सकती है कि अगर आपका खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो खून गाढ़ा होना मतलब कि उसके अंदर जो प्लेटलेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके कारण प्लेटलेट जो है वो क्लोटिंग फॉर्मेशन करवाते हैं, मतलब कि ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने वाली बहुत अच्छे टैबलेट के बारे में हम सीखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, कि जिसका नाम है इकोस्प्रिन 75, कि जिसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम उसका लेबल देखें तो इकोस्प्रिन हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी यहाँ पे उसका ब्रांड नेम लिखा है, सॉल्ट कंटेंट एस्पिरिन है। कि जो टैबलेट का टाइप हम देखें तो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट है और एक टैबलेट के अंदर 75 mg जितना कंटेंट रहता है। और ये जो स्ट्रिप परचेस करते तो उसके अंदर 14 टैबलेट्स जो है वो रहती है। तो डिटेल में जानते हैं और ये सब जो टॉपिक्स है उसको कवर करते हैं आज के लेक्चर में। तो इकोस्प्रिन जो है वो ऐसी क्लास के मेडिकेशन है जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस कहते हैं। उनको ब्लड थिनर्स भी कहा जाता है, बिकॉज खून को पतला करने के लिए ये दवाइयाँ यूज़ की जाती है। इकोस्प्रिन उसका ब्रांड हो गया। एस्पिरिन जो उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट है 75 mg में ये अवेलेबल है। तो पॉपुलर ब्लड थिनर हो गई ये मेडिकेशंस की, जो स्पेशली जो ब्लड क्लोटिंग जो होता है, ब्लड का जो क्लोटिंग हो जाता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशंस खासकर यूज़ की जाती है। और अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि खून को पतला भी करते हैं, एंटी प्लेटलेट का काम करते हैं, तो जो हार्ट अटैक का जो रिस्क रहता है, स्ट्रोक का रिस्क रहता है, जो एंजाइना का जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने में ये टैबलेट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो जो यूएसवी है वो उसके मैन्युफैक्चर की जो एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, कि जिसकी हेड ऑफिस इंडिया में मुंबई में है। यूज़ की हम बात करें तो जो एंजाइना है, कि जिसको हम चेस्ट पेन कहते हैं, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीने में दर्द होता है, जलन जैसा भी कई बार फील करता है। तो ये होता ये है क्यों है कि जो प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं उसके कारण क्या होता है कि ब्लड जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाता है। ब्लड जब ठीक हो जाता है तो जो ये हमारा हार्ट है उसको ये ठीक ब्लड को पंप करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत आती है, उसका वर्कलोड बढ़ जाता है हार्ट का, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन जो है वो देखने को मिलती है। फिर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, कि अगर हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक का रिस्क रहता है। तो इकोस्प्रिन मेडिसिन हमारी क्या करती है कि जो थिक ब्लड हो गया है उसको थीन कर देती है, पतला कर देती है, कि जिससे ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो जो स्ट्रोक का जो इश्यू होता है उसको भी ट्रीट एंड प्रिवेंट करने में इकोस्प्रिन को प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर खून को पतला करने के लिए एंटी प्लेटलेट के तौर पे एंड ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट एंड ट्रीट करने के लिए उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है वो अब रेडी है, डिसीज एंड ट्रीटमेंट। तो ये बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत सारी बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, लक्षण, डायग्नोसिस, सिम्टम, ट्रीटमेंट। तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ज़रूर से बुक को ऑर्डर करें और सीखें बहुत सारी बीमारियों के बारे में और उनके प्रॉपर
उपचार के बारे में। तो लेबल में हम यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं इकोस्प्रिन के बारे में। तो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट है ये खास आप देख सकते हैं। फिर मॉइस्चर से उसको प्रिवेंट करना है। एक टैबलेट के अंदर 75 जितना एस्पिरिन आ गया। सनसेट येलो FCF एंड टिटोनियम डाइऑक्साइड उसके अंदर कलर्स ऐड किए गए हैं। और जो चिल्ड्रन होते हैं बिलो 12 ईयर एज के उनको नहीं दी जाती, सिर्फ अंडर मेडिकल एडवाइस ही उनको यूज़ किया जाता है, कभी भी उसका सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया जाता बच्चों के अंदर। फिर यहाँ पे खास लिखा है कि डू नॉट टेक दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में इकोस्प्रिन को कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपके डॉक्टर या फिर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस देते हैं तो ही यूज़ की जाती है, वरना कभी भी खुद से इकोस्प्रिन को प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ ना करें। स्ट्रिप पैकिंग रहेगा। आगे भी जैसे मैंने आपको बताया कि 14 टैबलेट्स रहती है। वर्किंग की बात करें तो जो कॉक्स एंजाइम्स होते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, उनको ब्लॉक करके ये काम करते हैं जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन की इफेक्ट जो है वो बॉडी में कम हो जाती है। डोज की हम बात करें तो स्पेशली लोअर डोज से जो है वो उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है, कि स्पेशली जो 75 mg वंस अ डे के डोज में ही उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर ही 150 mg मतलब कि दिन में 2 बार उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बुक है वो अब रेडी है, उसको ज़रूर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए ये वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्राइस की हम बात करें तो ये टैबलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सिर्फ उसकी जो प्राइस हम देखें तो 5 रुपीज़ है, वो भी ये 14 टैबलेट्स के। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है ये इकोस्प्रिन 75 का। साइड इफेक्ट्स हम देखें तो कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर कोई लेना स्टार्ट करता है तो शुरुआत के दिनों में हार्टबर्न जैसा फील कर सकते हैं, मतलब कि सीने में जलन जैसा फील होना, एसिडिटी जैसा फील होना, ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है, मतलब कि अगर कुछ थोड़ी सी भी चोट लगती है तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है अगर कोई हाई डोज में यूज़ कर लेता है या फिर उसको ये मेडिकेशन सूट नहीं कर सकती। किसी को नोजिया वोमिटिंग यानी कि जी घबराना, उल्टी हो जाना और स्टमक अपसेट जैसा कुछ लोग फील करते हैं, बट जैसे ये मेडिकेशन आपको सूट हो जाती है तो ये साइड इफेक्ट जो है वो चली जाती है। फिर इनडाइजेशन, हाइव्स, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, रनी नोज, इचिंग, रेस सिंड्रोम, तो ये एक उसकी फेमस साइड इफेक्ट है। रेस सिंड्रोम स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान ली जाए तो जो बच्चा होता है उसके बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है, कि जो रेस सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये खास ध्यान रखना है कि इसी के कारण प्रेगनेंसी में उसको नहीं दी जाती खासकर। तो अगर किसी को ये मेडिसिन की एलर्जी है तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी, हाइव्स यानी कि स्किन के ऊपर चकते बनना, खुजली होना, नाक से पानी आना जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकती है। वार्निंग की ये बात है कि पेप्टिक अल्सर के पेशेंट है, ऑलरेडी जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, किसी को एलर्जी है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, तो उनको नहीं दी जाती। बच्चों में नहीं दी जाती। बिलो 12 लीवर डिसीज है, प्रेगनेंसी इन लैक्टेसी पीरियड है और किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो उस दौरान ये इकोस्प्रिन टैबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। प्रेगनेंसी कैटेगरी उसकी हम देखें तो सी है, जिसके कारण प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ नहीं मानी जाती, अनसेफ मेडिकेशन है। तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर से कंसल्ट करें, उनकी एडवाइस ले अगर आप इकोस्प्रिन को यूज़ कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हम देखें तो ये बहुत सारे क्लास के मेडिकेशंस के साथ ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कर सकते, तो यहाँ पे हम ये एक लिस्ट देख सकते हैं। ऐसे ही ये एक दूसरा लिस्ट है। तो ये जो मेडिकेशंस के साथ भी जो इकोस्प्रिन टैबलेट है वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस करती है, तो कभी भी ये दवाइयों का कॉम्बिनेशन इकोस्प्रिन के साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक और तीसरी लिस्ट देख रहे हैं, तो ये जो मेडिकेशन है उसको कभी भी इकोस्प्रिन के साथ कॉम्बिनेशन में जो है वो यूज़ ना करें, बिकॉज ये सब एक दूसरे के साथ ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस करती है। तो ऐसे ही आपको डिटेल में सीखना अच्छा लगता है तो हमारी बुक को भी परचेस कर सकते हैं, या फिर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी आपको ज़रूर से अच्छा लगेगा कि यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फार्मा रॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।